आज हम बात करने के लिए बैठे हैं लेजर हेयर रिमूवल की। ये वो शय है जो हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर लगा रहता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज हम एक अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं जो सब चाहते हैं उसको इस्तेमाल करना, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शुभा बना रहता है। तो बताइए, लेजर हेयर रिमूवल होता क्या है? पहले तो ये जानते हैं कि लेजर आखिर क्या होता है। लेजर है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। इसका मतलब है कि लेजर एक कंसंट्रेटेड एनर्जी है। इट्स अब लेजर जो है वो उस तरह से हो गया कि आप बोलो कि भाई हमें बुखार हो गया, तो बुखार की वजह जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो लेजर एक एनर्जी है और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेजर इस्तेमाल की जाती है। तो हेयर रिमूवल के लिए जो लेजर्स इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं एनडीआर, डायोड या फिर आईपीएल। तो लेजर किस तरह काम कर रही है? देखिए, लेजर एनर्जी है तो वो जाके एक जगह पर वो सिमट जाती है, वो वहां पर जाके डायरेक्ट इफेक्ट करती है। और ये जो लेजर्स हैं जो हेयर रिमूवल के लिए काम आ रही हैं, ये मेलेनिन मेलेनिन वो चीज है जो आपके बालों को या आपकी स्किन को रंग देता है, उसमें जाके कंसंट्रेट होती हैं। तो ये एनर्जी जब कंसंट्रेट होती है तो वहां पर उस एनर्जी से वो डिस्ट्रॉय होता है। इसी तरह हेयर रिमूवल होता है। इसीलिए आपको पता है ना कि ये बोला जाता है कि जब तक बाल ग्रे ना हो तब तक आप लेजर करा लीजिए, बिकॉज ग्रे बाल लेजर से नहीं हट सकते हैं, बिकॉज उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का तरीका ही नहीं है। अब होता क्या है कि क्या ये लेजर हेयर रिमूवल है? जनाब देखिए, लेजर जो है 1960 से इस्तेमाल हो रहा है हेयर रिमूवल के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में जब लेजर आया, हम लोग ब्राउन स्किन के लोग हैं। ब्राउन स्किन का मतलब है कि हमारी स्किन का पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा है। तो हम अगर बहुत ज्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं बालों को हटाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं स्किन को भी बर्न करता है। तो हुआ क्या, हमने अपने लिए डोजेस को रेगुलेट किया और हिंदुस्तान में अब हम लेजर हेयर रिमूवल नहीं कहते, हम लेजर हेयर रिडक्शन कहते हैं। जी हाँ, 100% हम नहीं कर सकते, बिकॉज उतनी एनर्जी हम बालों को दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्किन के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। तो ये जो काम है, इसीलिए आप लेजर सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन किस पर कितना काम करेगा ये कहीं ना कहीं पर्सन टू पर्सन इफेक्ट करता है। अगर स्किन का कलर हल्का है और बालों का कलर डार्क है, यहां पर क्योंकि वो एनर्जी कंसंट्रेट होकर बालों में चली जाएगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क है और बाल हल्के हैं, तो यहां पर लेजर इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए ये है या नहीं है। इसीलिए आपको पता है कि जरूरी ये है कि आप पहले एक डॉक्टर के पास जाएं जो आपको ये बताए कि क्या आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर लेजर हेयर रिमूवल और नहीं। और अगर आप राइट कैंडिडेट हैं तो फिर आप लेजर चूज कीजिए। मैंने कई बार ये देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो करवा क्या रहे हैं और कितना किया जा रहा है। दो तरह की लेजर है, एक है एनडीएक और एक है डायोड। एनडीएक जो लेजर है ये डॉक्टर्स लेजर है, तो इसकी डोसेज भी थोड़ी सी रेगुलेट करनी पड़ती है और क्वालिफाइड लोग ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए और करते हैं। ये जो है 3 सिटिंग्स में काफी अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी लेजर है डायोड लेजर। डायोड लेजर जो है वो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन वो उसके लिए फिर हमें 7 से 8 सिटिंग्स की जरूरत होती है। तो जो ज्यादातर जो लेजर हेयर रिमूवल सेंटर्स हैं जहां पर डॉक्टर बेस्ड सेंटर नहीं है, वहां पर डायोड इस्तेमाल हो रहा है। जब बाल लेजर हेयर रिमूवल करते करते पतले हो जाते हैं, तो उसके बाद हम कई बार आईपीएल, इंटेंस पल्स लाइट को भी इस्तेमाल करते हैं, जो जो पतले बाल हैं उनके लिए काम करती है। तो आपको आज का सबक यह है कि जब आप लेजर हेयर रिमूवल का सोचें तो आप डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि कौन सा लेजर है, क्या आपके लिए सही है या नहीं है। उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि लेजर करनी है या नहीं करनी।